भाई बच्चा जब रोता है ना, वो कहता है ना पापा चीज लेनी है, तो 10 रुपये अगर जेब में नहीं ना है तो पापा पता क्या कहता है, पुत्र अल्लाह करे मैनू मौत आइए, अल्लाह करे मैनू मौत आइए। यार 10 रुपए की कोई औकात है? लोग कहते हैं इमरान खान ने किया क्या, लोग यही कहते हैं ना। मैं नून लीग का बकास वोटर हूं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। मिस्री शाह मेरी रिहाइश है। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब से आप जाकर पूछ सकते हैं कि भाई मुगल भाई जो है ना वो आपके क्या लगते हैं, हम उनके जेन्युइन कार्य खास हैं। लेकिन हम एक चीज के लिए मानने को तैयार तो होना चाहिए ना हमें, कि उसने कोरोना में हमें जिंदा रखा है। क्या ये कम है? 3 साल उसकी हुकूमत थी, 2 साल कोरोना रहा है, 1 साल में वो क्या उखाड़ लेता है। उसने पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे नंबर पे लेके आया कोरोना सर्वाइवल में। दुनिया के दूसरे नंबर पे 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान और बड़े बड़े ममालिक हैं। तुर्रम खान जिनकी मईशत बहुत बड़ी है, चाइना की मईशत बहुत बड़ी है, वो भी दूसरे नंबर पे नहीं है, पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे लेके आया था। आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को दिया क्या है इमरान खान ने। कुछ लोग कहते हैं शऊर दिया है, कुछ कहते हैं अक्ल दी है, कुछ कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, शौकत खानम दिया है। भाई कहता हूँ मैं पाकिस्तान को किसी भी हुक्मरान ने कुछ नहीं दिया। खान ने सिर्फ एक बात कही थी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तुम नहीं कर पाओगे। मेरा स्टॉल उठाया गया हुआ, खुदा की कसम मैं दर दर भी मैं भटक रहा हूँ। वो बर्दाश्त कर रहा है, हम नहीं। यार कभी हमारा दुख तो सुनो। उस वक्त कितना एनर्जेटिक था जब मैं उस वक्त बात कर रहा आपसे। 15 अगस्त की बात है 2024 की। आज क्या हालात है मेरे? कितनी देर गुजरी है? 1 साल। हुकूमत किसकी? मेरी अपनी। किसी को बुरा भी नहीं कह सकता, हुकूमत तो मेरी अपनी है, कारकुन तो मैं इनका ही हूँ। जिसके पास जाता हूँ फरियाद लेके, यार हमारी बात सुन लो, हमारे ये काम करवा दो यार, हमारे बस में नहीं है। और भाई किसके बस में है? हमें वो रास्ता बता दो जिसके बस में है, वो तरीका बता दो जिस तरीके से हम रोटी कमा सकें। हम कर रहे हैं, मॉडल बाजार बनाएंगे 6 महीने, साल, 2 साल। और भाई 1 महीना, एक बंदा 1 महीना अगर खाना नहीं ना खाएगा वो मर जाएगा। 1 महीना सिर्फ 3 दिन पानी नहीं पिएगा वो मर जाएगा। और ये कह रहे हैं इंतज़ार करो। कैसे करें? बच्चे मारे हैं अपने। वालिदैन जो बूढ़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हम आज उनकी एक इतना सा भी खिदमत नहीं कर पा रहे। खिदमत क्या करनी है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। लानत नहीं है हमारी जवानी पे? हम तो हुक्मरानों को सिर्फ ये कहते हैं, खुदा का वास्ता होश के ना लो, खुदा का वास्ता अकल कर लो, अकल कर लो। तुहानू रब ने दी, साडे ज्यादा दी है। गरीब आदमी के दुख के हैं, आए हमारे घरों पे, आपको दिखाएं हमारे दुख के हैं। भाई किराए का घर होता है, कोई ना कोई घर में बीमार होता है, बिजली के बिल इतने हैं, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, गैरत भी है। अब जाएगा, मैं इसको कहूँगा 2000 दे दे, इसको कहूँगा 2000 दे दे, वो बेचारा 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है यार। होंगे तो देंगे ना, उसके पास भी नहीं है, कहाँ से देगा? आखिर क्या होगा? आखिर क्या होगा? 2 माह गुजरेंगे, 6 माह गुजरेंगे, साल, 2 साल गुजरेंगे, उसके बाद क्या होगा? आपको पता भी है किस नहज पे, किस सिमत में हम चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने के। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन ये अवाम अपनी आई पे आ गई, गरीब अवाम नहीं आना है, जिस दिन ये उखड़ गई, जिस दिन ये उखड़ गई, खुदा की कसम हालात संभालने किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को मार रहे होंगे। और मुसलमान, हम कहते हैं मुसलमान के लिए खुदकुशी हराम है। अगर खुदकुशी का जरा सा भी तासुर मिलता है ना, किसी भी सूरत हलाल है, तो इस वक्त 2 करोड़ जो रेडीबान, जो स्टॉल वाले हैं, बेचारे अभी तक मर चुके होते। अपने आप को ये पुलों के ऊपर चढ़ा के ना उल्टी छलांगे मारते। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें बनती हैं एक दूसरे का साथ देने से, गरीब को उठाने से। हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब का साथ दिया था, अमीर का नहीं।
हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को डांट दिया था। बिल्कुल डांट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अशराफिया को क्या पैसे दे रहे हैं। शुगर के स्कैंडल देख लें, माफिया, लैंडलाइन के माफियाज, कितने माफियाज पालने हैं भाई, कितने माफियाज पालने हैं। हम लोगों के ऊपर माफिया मुसल्लत किए हैं भाई, करते रहो, अब अपना काम करो, हमें अपना करने दो, हमें रोटी तो कमाने दो। गरीब रेडी वाहन है, मोटरसाइकिल को लाइसेंस लगता है, मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट भी लगती है, गरीबों में की दो ना। वो रेडी पे नंबर प्लेट निकालेगा, वो दीवार के साथ उसके साथ फिक्स कर लो भाई, दीवार के साथ। हुकूमत तो 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाई है, यूथ लोन स्कीम लाई है, घर लाए हैं। भीख लेनी हमने, आप भीख लोगे, मांगने वाले हो। गैरत है ना, गरीब आदमी के पास सिर्फ इज्जत ही होती है और कुछ नहीं होता। वो अपनी हथेली पे रख ले भाई, वो मरना पसंद करेगा, भीख नहीं लेगा। वो कहता भाई मुझे रोजगार कमाने का मौका दो, बस नहीं देना मत दो, मुझे तो कमाने दो। मैं खुद ही अपना कोई ना कोई सर्कल बना लेता हूँ, मैं रेडी चला लेता हूँ, मैं हाथ रेडी चला लेता हूँ, मैं शोल्डर शॉप बना लेता हूँ। दुकान किराए कितने हैं, दुकानों के एडवांस कितने हैं। एक नॉर्मल आदमी ये भाई एडवांस दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टी के ऑनर है ना भाई, वो अपनी जगह पे राइट है, और किराएदार जो वो अपनी जगह पे राइट है। अब दुकानदार जो आप कह रहे हैं ना कि दुकानों से आके स्टॉल को बाजार खुले कर दिए और रश पड़ गया और पता नहीं क्या हो गया। भाई आके बाजारों की जरा सिचुएशन तो देखो। दुकानों का हुस्न उसकी डिस्प्ले बाहर स्टॉल से होता है। पाकिस्तान की 80% आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे है। चीज़ तो उसने भी लेनी है, वो आता है स्टॉल से देखता है, वो 100 रुपये की चीज़ देखता है, वो कहता है चलो मैं बच्चे के लिए एक अच्छी चीज़ भी ले लूँ, वो 500 की आगे दुकान से भी ले लेता है। अब स्टॉल ही उठा दोगे तो वो कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी तो परचेजिंग से भी गया, पहले उसका रिजल्ट छीना, फिर उसने बच्चों के कपड़े भी छीन लिए। तलीम तो पहले ही है ही नहीं ना। तो भाई पाकिस्तान में दे क्या रहे हैं हमें ये दूध के डब्बे, जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये सिर्फ चाय बनाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। भाई हमें इस तरह की भीख नहीं चाहिए, हमें काम करने का मौका दो, बस हमें 4-5 फुट की जगह दो, हमसे किराया लो यार। यार बेसिक उंगलियों पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि यार इतने अरब डॉलर का हमें फायदा हो सकता है, और अच्छा लीगर और अवाम आपके साथ खड़ी होगी। ये कौन लोग नहीं, इनको यार अक्ल क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको तकरीबन 6-8 माह से ढूंढ रहा हूँ, लिटरली मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं आपको यूट्यूब से दिखा देता हूँ, मेरी सर्चिंग में सिर्फ आपका चैनल ही आता है। आपकी मोहब्बत है। आपको याद होगा मैंने लक्ष्मी में खड़े होकर आपको बिल्कुल इंटरव्यू मुझे दिया, याद आ गया। 15 अगस्त का डे था, मेरे पास आज भी सेव है। मुझे पता। मैं उस वक्त से आपको दोबारा ढूंढ रहा हूँ कि यार ये पीरा बनाई है, बट नो डाउट बनाओ यार, हमारे से पीरा लीरा कीरा जो मर्जी ना, खीरा भी बना लो जिला सानू सी, और लेकिन ताड़ी मेहरबानी है सानू काम कराओ यार। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ट्रक गुजारना है, ये आगे खंबे लगे हैं, बस खंबे के पीछे हमें जगह दे दो यार, यहाँ पे स्टॉल लगे, खूबसूरती बढ़े सर। लेकिन गुर्बत भी तो खत्म की है। तो गुर्बत कहाँ खत्म की है, गरीब खत्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये बेचारा रेडी बान है, ये बेचारा रेडी बान है, इसके 2 बच्चे हैं, लिटरली मैं जानता हूँ इसको, जिन्हें जो इसका नाम है, 2 इसके बच्चे हैं, बीवी है, इसने अपने बीवी बच्चों को गांव में भेज दिया कि भाई यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे कहाँ पे सो रहा है, बेंचों पे। क्या करे ये कि क्या है, इसकी रेडी उठा के ले गए हैं। 40,000 की इसकी रास थी, वो भी गई। अब पीरा कहती है भाई हम माल भाई कुछ वापस नहीं देते, मिश्री शाह में जा रहा, कुछ नहीं देते, एक लीर हो ना वो भी नहीं देते। वो शक्ल देखते हैं और ऐसे करके कहते हैं जुर्माना 10,000 चल। और गरीब आदमी 10,000 देगा कहाँ से, जो बेचारा 1,000-1,200 रुपये रोज कमा रहा है। ये हमारी मार्केट देखें, कुछ नहीं 3-3.5-4 माह से वो उखाड़ी हुई है, बना भी नहीं रहे। और भाई दुकान के आगे हमें 4 फुट का स्टॉल दो, दुकानदार बोल रहे हैं। जो गरीब उसने काम के लिए रखा है उसको भी तो उसने दिहाड़ी देनी है, कहाँ से देगा।